बाधा क्या है, सबसे बड़ी जो बाधा है ना, वो क्या है, ये चल रहा था हमारा। तो बाधा क्या बता रहे थे? हाँ जी, शरीर पे बैठना और स्त्री पुत्र में मोह होना, आसक्ति का होना, है ना, ये सबसे बड़ी बाधा का हमारा बता रहे थे। अब यही कह रहे थे कि हमने लास्ट में किया था, देह, स्त्री और पुत्र आदि के मोहरूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। देखो, पहले छोड़ने को बोला है, हमें क्या छोड़ना है? आसक्ति छोड़नी है, जो मोह होता है ना। एक आसक्ति तो शरीर वाली होती है। अच्छा, ये भी हम छोड़ देते हैं, अपने आप से मोह हटा देते हैं शरीर से। एक आसक्ति घर परिवार की होती है, वहाँ से नहीं मोह हटता। सबसे ज़्यादा काम होता है बच्चों में होता है ना, तो वो मोह कहते हैं पहले तो वहीं से हटाओ, पहले देह, फिर स्त्री, फिर पुत्र आदि के मोह। अब यहाँ से ये बाधा है हमारे। बाधा किस में आती है? मुक्त नहीं हो पाते हम फिर, ठीक है। अब वहाँ से हटाएंगे तब जाके वैराग्य आएगा। छल कपट किसके लिए किया जाता है? अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए। हाँ, मैं मेरे के लिए, है ना। अगर वहाँ पे आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा, फिर छल कपट होगा नहीं। अब जब छल कपट नहीं है, निर्मल हृदय है, फिर देखो सरलता वाला है वो, तो वो तो फिर जहाँ रहे वहीं मुन्नी है। जंगल में जाने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसी को कह रहे हैं, यह मोह मात्र स्वयं के शरीर के प्रति ही नहीं बल्कि अपनी स्त्री एवं पुत्र के प्रति भी छोड़ देना चाहिए। मोह छोड़ने का अर्थ उन्हें त्याग देना नहीं है। मोह छोड़ने का अर्थ क्या है? मन से ना हो, एक थोड़ी हो से भी घर बार त्यागते, है ना, आप बाहर जंगल में या कहीं और जा बैठेंगे, नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो वो मन हमारा चलता रहेगा, तो मेन तो मन से हटाना है हमें। रहना वहीं का वहीं है, घर बार नहीं त्यागना। तभी कहा कि उन्हें त्याग देना नहीं है बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना है। जो कर्तव्य कर्म है उनको करना बुरा नहीं है। अब प्रारब्ध ने जो हमें दी है ना, जो कर्म करने को दी है, अब उसकी तो पालना करेंगे। पर कहते ओ तो आसक्ति नाल ना कर, पालना करनी है, पर कैसे करनी है? अकर्तापन से, है ना, अकर्तापन से। वहाँ पे कोई मोह या कोई संबंध जोड़कर नहीं करना हमें, किंतु उनके प्रति आसक्त हो जाना ही मुक्ति में बाधा है। हम क्या करते हैं, हमें हमारा जो कर्तव्य है ना, हम वो आसक्ति के वाला करते हैं। अब वो आसक्ति के साथ करते हैं तो वो बाधा बन जाती है हमारी। अब बाधा तो यही है ना कि हम मुक्त नहीं हो पा रहे। मुक्त नहीं हो पा रहे मतलब हमारा ये जन्म मरण का चक्कर नहीं ख़त्म हो रहा। सबसे बड़ी बाधा यही है। हम चाहते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, मेरे को दोबारा कोई आकार लेना नहीं है। अब लेना नहीं है तो उसके लिए गुरुदेव ये नहीं कहते कि तू कर्म नहीं करेगी, कर्म कर पर आसक्ति रहित। यह मोह ही मोक्ष की मृत्यु है। देखो, मोह मोक्ष की मृत्यु है। हाँ, फिर कैसे होगा? मोह कैसे मोक्ष तक हमें पहुंचाएगा, जबकि मोक्ष स्वरूप हैं हम। इससे मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष ही भगवान का वह उच्च पद है जिसको प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो हमारा कर्तव्य यही है कि छूटने दोबारा आकार क्या नहीं गिनना, क्योंकि बंधन भी मेरे को इसी आकार से ही आया है।
पहले मनुष्य शरीर में होंगे ना कभी तो, कितनी सदियों पहले। अब भटकान तो यहीं से हुई, अब मुक्त भी यहीं से होगा, बंधन भी यहीं से, मोक्ष भी यहीं से। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। स्थूल शरीर का चल रहा था ना, 3 शरीर बताए थे, सबसे पहले स्थूल शरीर को खोल रहे हैं। अब कहते हैं हिंदुत्व को प्यार करने वाला है क्या? जो इस शरीर के साथ मोह हो हमें, इसमें है क्या? सारा गंदी तो भरा पड़ा है इसमें, जहाँ से करो 2 मिनट बाद फिर गंदगी आई पड़ी है, साफ करो फिर गंदगी, साफ करो फिर गंदगी, फिर मोह करने वाला तो है ही नहीं ये। यद्यपि यह कहा गया है कि शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के बिना किसी भी प्रकार की धर्म की साधना असंभव है, ये भी कहा गया है। पर ये कहा तो सत्य है, पर उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि तू चिपक के कर, आसक्ति के साथ कर, है ना। एज ए साधन भी तो यूज़ करते हैं ना हम इसको, जैसे और साधनों में यूज़ करते हैं कि उनके साथ कोई आसक्ति तो नहीं होती। अब ये भी साधन है, पर जब ये बुद्धि के अंदर बैठेगा कि ये साधन है, फिर आसक्ति नहीं होगी। फिर होगा भी हाँ, साधन को जैसे हम ठीक ठाक रखते हैं कि देव बनना है ना, पेट्रोल पवाते रख दूँ, उसकी रिपेयरिंग वगैरह करके रखते हैं, भी जानने के हमारा काम आता है ना वो साधन। अब ऐसी इस साधन की भी ऐसी रिपेयरिंग करके रखनी है, ऐसे इसके अंदर पेट्रोल डालना है, ये तब चलेगा ये साधन। पर मेरे को ये खाना है ना, मेरे को ये चाहिए, वो गलत हो जाएगा, फिर वो कौन सा हो जाएगा? आसक्ति वाला हो जाएगा। यह शरीर ही धर्म साधना का माध्यम है, इसलिए इसका रक्षण पोषण तो अवश्य होना ही चाहिए, अन्यथा धर्म साधना किस माध्यम से होगी? देखो वो भगवान जी मना नहीं करते भी तो इस शरीर की सांभ कर, मना नहीं है, पर वो सांभ कैसे हो? आसक्ति रहित। किंतु जो मुक्ति का इच्छुक है उसे इसके प्रति आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। अब बनता तो जरूरी है, नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? ये तो बाधा आ गई ना बीच में, कहीं पर भी रुकना बाधा है। शरीर पे रुके, चाहे घर परिवार में रुके, है ना, या किसी और चीज़ में रुके तो बाधा है। अब कहते हैं यहाँ से हट, वैराग्य आए। अब वैराग्य का मतलब ये भी नहीं है कि छोड़ छाड़ के जा बैठे कहीं जंगल जुंगल में, नहीं, मन से वैराग्य हो। अब मन से वैराग्य है, आगे तेरे को व्यवहार करना तो कर। शरीर के प्रति आसक्ति एवं मोह रखना एवं आत्मा की उपेक्षा करना ही मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। शरीर के प्रति आसक्ति रखना और मोह रखना और आत्मा की उपेक्षा करना, जो हम हैं उसको तो देखें ना, है ना, और हमारी दृष्टि संसार में के विषयों में रहे। फिर कहते तू मोक्ष कैसे लेगी? फिर कितने जन्म जन्मों के संस्कार हैं हमारे, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो निकल के आ रहे हैं। अब वो संस्कार कब ख़त्म होंगे? जब हम उनके अंदर नए संस्कार डालेंगे, तब पिछले ख़त्म होंगे ना। अब नए डालेंगे तो पुराने निकल कर बाहर आएंगे। अब वो जब बाहर आएंगे, जी मैं सर्फ पहन दूँ ना लिसा पोल बोतल विच, वो बाहर आ वेंदा है ना, हाँ जगी बन वेंदी है, फिर बाद जगी भी बह वेंदी है ना, फिर बोतल भरी जाती है। अब ऐसे हम डालेंगे संस्कार तो वो वाले बाहर आएंगे ना पहले, फिर घबराना नहीं चाहिए। अब जब हम माला करने बैठते हैं, देखो ईमानदारी के साथ माला कर रहे हैं हम, तो उसमें ये है
कि वो जितने संस्कार दिनचर्या वाले हैं पहले तो वो निकलेंगे। अब हम साक्षी खुद ने कितनी माला में निकल रहे हैं वो संस्कार। अब जितनी माला में वो संस्कार निकले हैं उतनी माला भाई तो भी करनी है यूला, क्योंकि उतनी माला तो वेस्ट गई, खाली हो गई सफाई की। फल की में थिया निकल के बोतल खा ली। हाँ वाला बोतल खाली थी, इनमें कट दे खाली थी से ना, फिर ये निकालने हैं ना हमें। अब जब ये हम निकालेंगे, अच्छा इसके लिए देखो साधक खुद पहले देखेगा, उस चीज़ को देखेगा फिर जाके उसका खाली होगा। अगर वो देखे ही ना, अंधाधुंध करता जाए संस्कार भरता जाए, एक तो पुराने संस्कार लो तो बेनमे संस्कार, वो भी संसार वाले, फिर काम कैसे बनेगा। अब यही तो बात है हमारी, हम क्यों नहीं मुक्ति हो रही, क्यों ये चक्कर नहीं हमारा ख़त्म हो रहा। ख़त्म ना होने का कारण यही है हमारा शरीर के प्रति आसक्ति एवं मोह रखना एवं आत्मा की उपेक्षा करना ही मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। इसलिए शरीर को निंदनीय कहकर उसके प्रति मोह छोड़ देने के लिए ही इस सूत्र में ये वाक्य कहे गए हैं। अब पहले उन्होंने बोला ना कि इसका मोह छोड़ दें हम पहले, है ना। ये शरीर साधन जरूर है पर मोह नहीं होना चाहिए। अब मोह ना हो उसके लिए पहले इसके अंदर का कचरा दिखाया है सारा। कहाँ है, देख कहाँ पे तेरे को लगता है कि ये स्वच्छ है, जितना मर्जी इसको नहला ले धुला ले फिर गंदगी नहीं निकालता, स्वच्छता है इसके अंदर नहीं। ये हमारे मन के भाव हैं। अब बहुत से माताओं के अंदर ये भाव होता है कि नहाकर मेरे को ये काम करना है, शरीर नी मंदा पिया बोला भी हट कर से नींदे ना कर, उसको कर हट करने से क्या मिल जाएगा। बीमार थी वैसे ना, उल्टा साधन भी गया, हूँ तो भी गया। हीनो चंगा गुरुदेव आखते तो पंच स्नान कर गए, वो 5 स्नान करके हम बैठ जाएं अपने आसन पे, तो उसमें क्या बात है। मन में भी तृप्ति भी, हाँ मेरे गुरुदेव ने कहा हुआ है, 5 स्नान मेरे गुरुदेव ने कहा है। जरूरी है इसको पूरा वो नहलाना है शरीर को। अगर ये पूरे नहाने से स्वच्छ हो तो मछलियाँ मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, जो जल जंतु हैं उन सबसे पहले तो उनको मोक्ष मिले फिर, पर ऐसा तो नहीं है ना। तो ये हमें अपनी बुद्धि की सोच बदलनी होगी। हम अपनी सोच बदलेंगे तभी हमारा काम बनेगा। इसलिए शरीर को निंदनीय कहकर उसके प्रति मोह छोड़ देने के लिए ही इस सूत्र में ये वाक्य कहे हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान दत्तात्रेय जी ने अपनी अवधूत गीता पुस्तक के अंतिम अध्याय में सूत्र 11 से 13 तक स्त्री जिस प्रकार की निंदा की है उसका प्रयोजन भी काम वासना एवं स्त्री संग की वासना का त्याग ही है, जिससे अत्यंत घृणा उत्पन्न होकर मुमुक्षु इसका त्याग कर दे। इसके त्याग के बिना मुक्ति की संभावना ही समाप्त नहीं होती। शरीर से वैराग्य होगा ना, जब दिखेगा ये घृणा योग्य है, अभी किसी काम का नहीं है ना, हर अंग से इसकी गंदगी निकल रही है। जब ये देख कर इससे वैराग्य आएगा, फिर देखो अपनी आसक्ति कहीं रुकेगी नहीं। अब तभी तो उन्होंने कहा इसको पहले दिखाया है, इसको निंदनीय की है, इस शरीर की निंदा की है, निंदा करके फिर वैराग्य लाया है, फिर बाद में कहा भाई ये साधन है, इनका ध्यान भी रखना ही। बाद में बोला है ये साधन है, इसका साधन का जैसे हम ध्यान रखते हैं वैसे इसका ध्यान रखना है। अब उस साधन का जब ध्यान रखा जाएगा तो वहाँ चिपक वाला नहीं होगा, आसक्ति वाला नहीं होगा। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्म अनुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोग्य तन है।
है ये पंचीकृत किया हुआ शरीर। आत्मा का देखो है तो स्थूल, जैसे कहते हैं ना उस शरीर का घर है। अब घर होगा तो कहीं वो रहेगी। अब घर जैसे हम घर में रहते हैं, है तहाँ रहते हैं, ओ इमें किधर आवे, वो रहने का ये घर दी है। अब आत्मा वो परमात्मा, अब परमात्मा दा घर है, मतलब परमात्मा दा घर है तो मतलब वो घर भी तो पूजनी है। मंदिर दे अंदर भगवान है, मत्था तो आप बाहरों टेक दूँ ना, अंदर वनते भी टेक दूँ, बाहरों भी टेक दूँ। आप देखो मंदिर है एक, अब एक जगह तो उसकी निंदा है, अब दूसरी जगह अब पहले वैराग्य दिलवाया, आसक्ति हटाई, फिर कहा बाद में ये परमात्मा का घर है, ये तू कहनी है ना। जो हम नाम रूप आकार वाली चिपक देते हैं भी ये तू नहीं है, अब ये परमात्मा का घर है, उसके नाते इसकी सांभ कर, उसके नाते इसकी देख रेख कर। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्म अनुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोग्य तन है। इसकी प्रतीति अवस्था जागृत है। स्थूल शरीर का कौन सा है? जागृत, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। स्थूल शरीर से हम स्थूल पदार्थों का ही अनुभव कर सकते हैं। अब हम कहें स्थूल से हम उस सूक्ष्म को पाएं, पॉसिबल है ना? अब वो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही पाया जाएगा, तो उसके लिए स्थूल भाव से दृष्टि हटाकर सूक्ष्म अंदर की तरफ लौटनी होगी वृत्ति। अब अंदर सूक्ष्म वृत्ति से हम उसकी अनुभूति लेते हैं। वो स्थूलता है क्या ना, जिसमें मैं आपको देखा, देखने वाली चीज़ तो स्थूल होगी, अब वो स्थूल है नहीं, तो उसके लिए सूक्ष्म चाहिए दृष्टि भी। अब सूक्ष्म दृष्टि के साथ उसकी अनुभूति होती है। अब तभी जब सूक्ष्मता को देखना होता है तो आंखें बंद की जाती हैं। क्यों? क्योंकि आंख खुलती है तो जागृत के सारे दृश्य सामने आ जाते हैं। अब आंख बंद करके वो जो मन के अंदर भाव चल रहे होते हैं उनको भी मैं ख़त्म करती हूँ। ख़त्म करके एक इधर जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ पर हम ध्यान करते हैं अपनी वृत्ति को एकाग्र करने के लिए। जब एकाग्र होती है वृत्ति, फिर जाकर अपना पता चलता है भी मैं क्या हाँ, तब ये शरीर अलग हल्का हुआ, मैं अलग हुई। अब उसकी अनुभूति जब हम लेंगे फिर जाके अपने को अनुभव होगा भी ये मैं तो हूँ नहीं, मैं तो हुआ है ना, वही हूँ मैं जिसका मेरे को अनुभव हो रहा है, और वो इतना छोटा सा है कि इसको सबको चला रहा है। अच्छा, उसकी अनुभूति यहाँ होती है और किसी अंग में नहीं होती। अब यहाँ से बैठा हुआ सबका संचालक कह सकते हैं इसको हम, ये संचालक सबको चला रहा है, पता चलता है ना सबका। अब देखो यही मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। अब ऐसे यहाँ से दृष्टि को स्थूल से हटाते हटाते सूक्ष्म में लानी है। अब जब सूक्ष्म में दृष्टि आती है तो यही जीव आत्मा कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता हो जाता है। अब जीव आत्मा कर्मों का कर्ता, जीव आत्मा क्यों कहा? जीव लगाया साथ में, आत्मा क्या नहीं बोलिया ना, खाली जीव साथ में लगाया। अब जीव इसलिए लगाया कि वो मैं बन के कर रहा है, मैं बन के करने से वो कर्ता और भोक्ता हो गया। वासना, कामना, इच्छा आदि इसी से ही तो उदय होते हैं जीवात्मा से, और कहाँ से निकलेंगे? अब इसके अंदर कोई त्रैचार थोड़ी बैठे। अब जीवात्मा ही हो है, ब्रह्म ही हो है, साक्षी ही हो है,
है ना, आत्मा इयो है, परमात्मा भी इयो है। अब ये कैसे हम देखो, ब्रह्म से मैं जीव कैसे बन गई? ब्रह्म से शुरू में हम सब सारे क्या थे? ब्रह्म। अब ब्रह्म से जीव की यात्रा कितनी लंबी चल रही है, देखें तो। अब ये यात्रा कब खत्म होगी? पहले बाहर निकला सीधा अंदर अंदर की तरफ जाएंगे ना, तब अब जितनी दूर गई हैं उतनी दूर उन्ना वापस आवना पोसे, इन्ना मेरे को वापस पिछों आवना पोसे बोला। अब उसके लिए पिछों आवना पोसे का मतलब क्या है? पुरुषार्थ। उन्ना ज़्यादा पुरुषार्थ करना पोसे, क्योंकि जीव भाव के संस्कार इतनी जल्दी जल्दी जाते नहीं हैं। फिर अगर थोड़ा सा कोई साधक है, तभी गुरुदेव कहते हैं जो साधक है ना, तप कर रहा है तो वो एकांतवास का सहारा ले। क्यों एकांतवास का सहारा क्यों ले? क्योंकि उसके जीव भाव वाले संस्कार जो होते हैं ना, अभी इतने गए नहीं होते। थोड़ी सी संसारियों का संग लगने से, थोड़ी सी वो हवा आने से, एवला पीछे पुजवे से, अब जितनी मेहनत करते हो आए है ना, लाओ इन्ना पीछो चला गया, लाता हूँ जिन्ने उन्हें मेहनत की होते घी पानी में, लाओ को नवे सिरे तो मेहनत करनी पहुँच से। फिर ये हो रहा है तो इसको हम रोकें भी। मेरे को दोबारा कहनी पीछो मनना, वला मेरे को मेहनत करनी, कीड़ी तले ढासे वला चढ़ से, तले ढासे वला चढ़ से, निवेशता खत्म, जीवन काल ही खत्म शरीर दा। जबकि ऐसा ही शरीर विच ही अपने आप को मुक्त कर सकदो ही साधन विच, शरीर भी ना आखो, साधन विच, शरीर रूपी साधन में। और कोई साधन है हमारे पास? और तो कोई है ही नहीं। और इसी को अगर हम पक्की दृढ़ता के साथ बांध लें कि प्रारब्ध इसकी भी प्रारब्ध, इसके वालों की भी प्रारब्ध, वो चल रही है और मैं देख रहा हूँ, और उसके लिए वो साक्षी परमात्मा मेरे को दिखा रहा है। ये सारा दृश्य कोटि के अंदर है, मैं दृष्टा। अब देखने वाला हो गया ना। जब ये भाव आने शुरू हो जाएंगे तो मैं आप पे अलग होता जाऊंगा, पर आए तो सही। अब उसके लिए वही सत्वगुणी अंतःकरण चाहिए। कौन सा? क्योंकि सारा कुछ तो अगर पढ़े हम, सारा कुछ पढ़ ले, मेन तो वही वाली 4-5 लाइनें में ही निकल गया सारा कुछ ही। बिंदु से लगा के लिख कर जांच पड़ा, जीव भाव वाला और ये वाला। जीव भाव वाला वो पहले उन्होंने बोला कि शरीर का मोह हटाएं, है ना, शरीर का मोह हटाएं, इसको निंदनीय बोलेंगे, इसकी निंदा करेंगे। अब निंदा करेंगे, उस टाइम मैं आपको भी याद कर रही थी, दीदी बैठे नहीं है। हाँ, अभी हो रहा था, क्योंकि उस दिन ये क्वेश्चन उठ रहा था भी, जब करना इससे है जो हम संस्कार छोड़ते हैं, है ना, वातावरण में वही लौट कर हमारे पास आते हैं, तो हम ऐसे भाव क्यों उठाएं? अरे एक बार उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जो यहाँ से सूक्ष्म चिपक होती है, अगर वो नहीं हम छोड़ सकते तो हमारा आगे काम नहीं बनेगा। फिर उसके बाद फिर बोला ना, साधन बोला इसको, है ना, फिर कहा इस साधन की सांभ भी करनी है। पहले एक बार इसको त्याग देना है ना। त्यागने के लिए ऐसा नहीं कहा कि तू अलग जाकर बैठ, है ना। त्याग भाव कहाँ से हटाना है? मन से हटाना है। मन से त्याग भाव को हटाकर फिर जहाँ पे भी मोह है, स्त्री देह में, स्त्री में, पुत्र में, वहाँ से मोह आसक्ति हटाकर तब हम अपने लक्ष्य पर पहुँचे। लक्ष्य मनुष्य शरीर में है तो हमारा एक लक्ष्य है अपने आप की प्राप्ति। और जब ये अपने आप की प्राप्ति की बाधा हट जाएगी तो फिर हमें वो क्लियर हो जाएगा ना। जैसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, हमें दिख रहा है सारा कुछ। एक झीना पर्दा था वो हट गया, अब मेरे को अपने आप की अनुभूतियाँ हो रही हैं। फिर कहा कि ये अनुभव करने का स्थान कौन है? स्थूल शरीर। कहाँ से अनुभव करेंगे हम? स्थूल शरीर से। अब स्थूल शरीर से अनुभूति लेंगे उसकी ही, शरीर की अनुभूति कहना। हाँ,
उसकी अनुभूति लेंगे स्थूल तभी शरीर सूक्ष्म से, का सूक्ष्म से मिलान हुआ ना। तभी होगा ना। बिल्कुल सही है। तभी कहा कि स्थूल से हम स्थूल को ही प्राप्त कर सकते हैं, स्थूल से हम सूक्ष्म को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभी आपने जीवात्मा कहा, जीवपना सथूल का छोड़ना है ना, जीवपना नहीं तो हम सथूल आत्मा बोलते हैं ना, मैं आत्मा, हाँ, हाँ अभी बताया है ना, मैंने। आत्मा का मिलान हम वो परमात्मा से करते हैं, उन दोनों की एकता है, पर जीव आत्मा की नहीं है। हाँ, जीवपना छोड़ेंगे तब तो मिलेगी। पन्ना लग गया ना, पन्ने दे पेज भरी जवेंदर मिला, हाँ, जीवपना पन्ने दे ये वाला बुक बन वेंदी ना, ये बुक बनती है संस्कारां दी, और हर जन्म के अंदर अब बुक तो बनी पड़ी है, हाँ जी। हर जन्म के अंदर ये एक बुक बनी पड़ी है हाँ, वो तो संस्कारों यही है। की, हाँ, ठीक है। अब जब ये संस्कारों की बुक खत्म होगी, ये संस्कार जीव भाव वाले संस्कार खत्म होंगे, फिर जाके अपने ये संस्कार आएंगे। अब ये संस्कार जब आएंगे तो फिर जो डिब्बे दे अंदर समान हो से निकल से वो ना ला यो समान निकलता है अंत टाइम विच, पहले तो पता ही नहीं चलता बोला, पहले तो खुश इनसे हशु में चल रहा है सारा कुछ। अब वही गुरुदेव बता रहे हैं कि ये संस्कार जब खत्म होंगे फिर जाके, अच्छा उस साथ में ये भी कहा कि हमने कोई काम काज छोड़ के बैठ नहीं जाना, हाँ जी। कोई काम काज छोड़कर बैठ हाँ, के ये नहीं ना, जाना, वो तो इसी में ही। वो चलेगा, वो सारा चलेगा, पर आसक्ति मन से हटेगी। अब अगर जंगल में भी जा बैठते हैं तो ये शरीर तो साथ है ना, मन तो साथ है, और उठे ही बोला सारा को जी खड़ा कर दे इससे, तो वही जो संस्कार हैं जीव भाव के वो हटाने हैं, ये हटेंगे जागृत में, और जागृत का मुख्य साधन स्थूल है। अब देखो, अब स्थूल को भी हटाना है, हाँ जी। और ये जीव भाव भी हटाने हैं। हाँ जी। अब ये हटा दें, पर पता हो हमें सारा कुछ पता है भी मशीनी में चल से ता कपड़े साफ थी से, जीव भाव हटाना है, तत्व तुम असली समझा दो कि वही पदार्थ जो है दोनों नाम रूप हट जाए, ये सारा तत्व तुम असली। अब यही अच्छा, इसकी एकता जो है आत्मा ब्रह्म की करनी है,